सो ऑल राइट, आज आपका भाई यहाँ पर एक नया वीडियो लेकर आ गया है। आप में से बहुत सारे लोग जो अभी स्कूल पर पढ़ते हो या फिर कुछ दिन बाद आप लोग कॉलेज पर जाओगे और आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि भाई हम तो कॉलेज पर चले जाएंगे, लेकिन हम पॉपुलर कैसे बन सकते हैं या फिर हम कॉलेज पर पॉपुलरिटी कैसे गेन कर सकते हैं। तो आज आपका भाई यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने वाले हैं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप इजिली पॉपुलर हो सकते हो या फिर इजिली पॉपुलरिटी गेन कर सकते हो। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल। देखो भाई, आप पहले दिन जब कॉलेज पर जाते हो ना तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही अच्छे होना चाहिए, क्योंकि पहला दिन एक मौका है आपको पॉपुलरिटी बनाने के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज पर चले तो जाते हैं, लेकिन उसका जो ड्रेसिंग है ना, मतलब क्या होता है भाई, उसका जो शर्ट ऐसे ओपन होकर चला जाता है, मतलब क्या हम आ गए, हम डॉन है, हम क्या करेंगे। लेकिन भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो ड्रेसिंग है ना, आपका जो टी शर्ट, आपका जो कोई भी ड्रेस है उसको प्रॉपरली आपको आयरनिंग करना होगा। बहुत ही वेल ड्रेस्ड आपको बनकर कॉलेज पर जाना होगा, क्योंकि भाई एक कहानी है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो मतलब आप समझ लो कि एक लड़का ऐसा है जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही, मतलब क्या होता है, आप समझ गए ना। तो उसको कोई पॉपुलर तो क्या बताओ, उसको कोई नोटिस ही नहीं करेगा। लेकिन मान लो आप बहुत ही अच्छे तरह से जा रहे हो कॉलेज पर, वेल ड्रेस्ड होकर, तो भाई सबका ध्यान तो आपके ऊपर आएगा ना। तो वही तक एक चीज की जिसको आप पॉपुलरिटी बनाने में बहुत ही मदद कर सकते हैं। उसके साथ जाता है हमारा अगला चीज, वो है कि आपका फ्रेंडली नेचर। देखो भाई, फ्रेंडली नेचर मतलब क्या बताओ, अब जब कॉलेज पर जाते हो ना पहले दिन, अब सबके साथ फ्रेंडली नेचर आपको बताना होगा। और स्पेशली आप जब पहले दिन कॉलेज पर जाते हो ना तो आप देखते हो कि यहाँ पर थोड़ा ग्रुप, यहाँ पर थोड़ा ग्रुप, बॉयज का, गर्ल्स का, और स्पेशली लड़कियों के जो ग्रुप है ना, आप पहले दिन वहां पर जाओ और जाकर मान लो आप ऐसे भी उसके साथ बात कर सकते हो, एक्सक्यूज मी गर्ल, क्या तुम मेरा रूम बता सकते हो, मेरा क्लासरूम कौन सा है। तो उसको क्या लगेगा, मतलब आप जब उस लड़की से बोलते हो कि आपका क्लास कौन सा है, तो उस लड़की के ग्रुप को बारे में, आपके बारे में बोलेगा कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, ये बंदा मुझसे अगर बात करे, मतलब आपका फ्रेंडली नेचर उसको पता चल जाएगा। तो आप उस लड़की से फ्रेंडली बिहेव कर सकते हो कि आपका क्लासरूम कौन सा है, वो आप उस लड़की से पूछ सकते हो। और आपका ऐसे भी बहुत सारे दोस्त हो गए, उस दोस्तों से आप जाकर पहले दिन उससे मिलो, आपका इंट्रोड्यूस करो, हाय माई सेल्फ तो हूँ, ऐसा आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो सबके साथ। तो आपको जो फ्रेंडली नेचर है तो उसको कम्युनिकेशन स्किल, आपको उसके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाएगा और आपको धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। तो पहले दिन आप तो सबके साथ, मैं तो बताऊंगा कि आप जितने साल तक आप कॉलेज पर रहोगे उतने साल तक किसी के साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है हमको सबके साथ फ्रेंडली नेचर बनाकर रखना होगा। तो उसी के साथ हमारा अगला सीक्रेट्स वो है कि बिहेव विद द टीचर। देखो भाई, एक मतलब क्या बताओ, एक स्पेशल टॉपिक मान सकते हो आप, स्पेशल टिप्स। क्योंकि ये जो टिप्स है ना, टीचर एक हमारे रोल पर, मतलब टीचर के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो एक हमारे लाइफ में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्योंकि मान लो देखो, आपके टीचर आते हैं, आपका या फिर टीचर या फिर प्रोफेसर आपके क्लासरूम पर आते हैं आपको लेक्चर देने में। अगर आप बहुत ही अटेंटिव रहोगे, पढ़ाई में बहुत अच्छे होगे, टीचर ने आपके कुछ सवाल किया है, आप कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दे रहे हो, मतलब टीचर की नजर में आपका लेवल बहुत ही ऊपर जाने वाला है और टीचर सबके सामने आपका बहुत ही तारीफ करने वाला है। और आधा काम तो वो आपका टीचर ही कर देगा, पूरे क्लासरूम में आपका तारीफ करेगा, आपका नाम बोलेगा, ये लड़का कितना अच्छा है, ये लड़की कितना अच्छा है, मतलब क्या बताओ, आधा काम तो आपका टीचर ही कर रहा है आपको पॉपुलरिटी बनाने में। तो टीचर के साथ तो भाई मैं क्या बताऊँ आपको, हमेशा टीचर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसके मतलब उन टीचर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आना होगा, आपका बिहेवियर उसके साथ बहुत ही मतलब पोलाइट रहना होगा। तो टीचर के साथ आप बहुत ही इजीली कम्युनिकेशन आप ऐसे मेंटेन करो टीचर लोगों के साथ कि टीचर की नजरों में कभी भी आपका लेवल गिरे नहीं, मतलब आपका लेवल बढ़ते जाए टीचर के साथ। तो टीचर आपको मदद कर सकते हैं पॉपुलरिटी बनने में। उसके साथ आता है अगला सीक्रेट वो कि कॉन्फिडेंट। देखो भाई, मैं मेरे पिछले वीडियो में भी कॉन्फिडेंस के ऊपर एक टॉपिक दिया था कि कॉन्फिडेंस सिर्फ कॉलेज पर ही नहीं, मतलब हमारे जो लाइफ है ना, हमारे लाइफस्टाइल में उसको एक मतलब एक पार्ट समझ लो। कॉन्फिडेंस हमारे लाइफ में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। मतलब आप पहले दिन जब कॉलेज पर जाते हो, ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं कि वो जब पहले दिन कॉलेज पर जाते हैं तो वो डरा जाता है कि मैं कैसे जा रहा हूँ, वो शर्मा आता है कि मैं कॉलेज पर कैसे दिखूंगा, ऐसे वो लाजुक सा नजर आता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं जाना, आपको कॉन्फिडेंस होकर जा रहा होगा कि आया हो तो कुछ करके ही जाऊंगा, ऐसे जाना होगा। तो आपको दिखेगा कि नहीं, ये बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंस है टीचर की नजरों में, आपके दोस्तों के नजरों में, फ्रेंड सर्कल के नजरों में। तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना होगा और कोई भी चीज, आपके पढ़ाई हो या फिर आपका जो जॉब, नौकरी, वर्क, सब कुछ पर आपको कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन करना चाहिए। और उसके साथ हमारा अगला सीक्रेट्स वो है कि एक्टिविटीज। देखो भाई, पॉपुलरिटी बनने के लिए एक्टिविटीज बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक्टिविटीज में बहुत सारे कुछ आ जाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, म्यूजिक। देखो भाई, अगर आप कॉलेज पर कुछ कल्चरल फंक्शन हो रहा है जिसके दौरान आप क्रिकेट, फुटबॉल या फिर आप म्यूजिक में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो,
तो मतलब धीरे धीरे आप जब पार्टिसिपेट करोगे आपका भी नाम बढ़ेगा। और मतलब कोई आपके टीचर आकर बोल रहे हैं कि क्लासरूम में कौन अच्छा क्रिकेट खेलता है या फिर कौन अच्छा गाना गाता है, तो आपके नाम ही तो आएगा ना सबसे पहले। तो आपको इसके साथ साथ एक्टिविटीज में जैसे कि गेम्स एंड स्पोर्ट या फिर म्यूजिक में भी आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि भाई हम ऐसे भी पॉपुलरिटी बन सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमारे लाइफ में भाई गेम्स एंड स्पोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके साथ हमारा जो म्यूजिक है ना वो भी हमको इस पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज में हमको मेंटेन करना चाहिए, तो वो पॉपुलरिटी बनने में आपको बहुत ही मदद करता है। अगला जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि हेल्प अदर्स। देखो भाई, आप जब भी कॉलेज पर जाते हो आप सबकी तरह, मान लो कोई एक दोस्त या फिर आपको कोई टीचर आपसे बुरा व्यवहार किया है, लेकिन आपको उसके साथ बुरा नहीं करना है, आपको उसको हेल्प करना है, आपको उसको बहुत ही अच्छी तरह से बात करना होगा। क्योंकि मान लो एक दोस्त आप मान लो आप टीचर ने कोई असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट वर्क दिया है, होमवर्क बहुत सारा दिया है, तो आप अपने दोस्त को मदद कर सकते हो। आप उसको जगह बोल सकते हो क्या यार मैं तुझको मदद कर सकता हूँ। अगर उसको मदद चाहिए तो वो उसको आपको हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा, लेकिन आप उसको हेल्पिंग की तरह आप उसको मांग सकते हो। तो आपको हमेशा आपके दोस्त हो या फिर आपका जो लड़की या लड़के बहुत सारे होते हैं ना, आप उसके जगह मदद करो हमेशा। मान लो आपके देख रहे हो कि कोई आपका जो दोस्त है ना वो कोई मुश्किल घड़ी में पड़ गया है, उसके सामने बहुत ही एक मुश्किल घड़ी आ गया, आप उसको जगह मदद करो ना, तो वो तो मतलब आप जब भी कभी किसी से मदद करते हो ना तो आपका नाम बोलेगा ना सभी लोग कि ये बंदा मतलब तो क्या बताओ पढ़ाई में अच्छा है, एक्टिविटीज में अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस नेचर बहुत अच्छा है, टीचर के साथ बिहेवियर इतना अच्छा है, और वो सबका दूसरों को मदद भी करते हैं, मतलब दूसरों को वो भला चाहते हैं। तो भाई पॉपुलरिटी तो आप बिल्कुल बन सकते हो ये सब करके। तो भाई आपको हमेशा दूसरों को मदद करना चाहिए, चाहे वो इंसान कितना भी बुरा हो, आपको उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा उसको मदद करना चाहिए। तो इसके साथ हमारा अगला एंड फाइनल चीज वो है कि बी एन इन्फ्लुएंसर। इसको थोड़ा समझना भाई। देखो अब जब आपके जो ग्रुप्स हो ना, आपका जो दोस्त या फिर आपका जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं आपके, तो उस ग्रुप में आप ऐसे शामिल हो, आप ऐसे इन्वॉल्वमेंट लाओ कि दूसरों को लगे कि आप उस ग्रुप का लीडर हो। आप ऐसे बिहेव करो, आप हर एक एक्टिविटीज में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में या फिर आप जहां पर भी जाते हो या फिर आपके म्यूजिक में, आप हमेशा एक लीडरशिप की तरह आपको मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि आप जब लीडर होते हो ना तो सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ग्रुप का लीडर कौन है, तुम्हारा ग्रुप का लीडर कौन है। तो जब भाई सुनोगे कि उस लीडर का नाम आपका नाम लेगा तो आपको कैसा लगेगा, आपका मतलब क्या बताओ सेल्फ स्टीम बहुत ऊपर जाएगा ना, कि आपको लगेगा पूरा क्लास में सिर्फ मेरा नाम ही बोला है कि मैं इस ग्रुप का लीडरशिप हूँ। तो आपको मतलब लीडरशिप आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, देखो लीडरशिप आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो कि मैं जो पहला चीज आपको बताया है उसको फॉलो करके, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस नेचर, आपका जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट, आपका जो टीचर के साथ आपका बिहेवियर, आपका जो लड़कियों के साथ बिहेवियर। और भाई उसके मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि लड़कियों को हमेशा इज्जत देना सीखो, लड़कियों से आपको रेस्पेक्ट दो, तो लड़कियों भी आपसे बहुत प्यार करेगा। मैं उस लव के बारे में नहीं बोलूंगा, मतलब प्यार क्या, जो दोस्तों का प्यार होता है वो आपको देगा। तो आपको लड़कियों की इज्जत करना होगा, और आपको मैंने तो बोला है कि टीचर का इज्जत करो, लड़कियों की इज्जत करो, दूसरों को मदद करो। तो ऐसे आप लीडरशिप ला सकते हो अपने अंदर। तो हर एक बंदे अभी आपको बहुत ही मतलब बोलेगा कि नहीं, आपका जो दोस्त है ना, अगर टीचर आकर बोलता है कि तुम्हारे क्लास का लीडर कौन है या फिर तुम्हारे क्लास का मॉनिटर ऐसे बोलता है ना, तो आपका दोस्त भी आपकी तरफ इशारा करेगा कि वो है हमारे क्लास का लीडर। तो भाई जब वो बात बोलेगा कि तुम हो इस क्लास का लीडर, तो भाई मतलब क्या बताओ, आपका सेल्फ स्टीम बहुत ही ऊपर जाएगा। तो ये जो चीज मैंने आपको बोला है, अगर आपने फॉलो कर लिया इजीली, बहुत ही पहले से आपने इसको फॉलो कर लिया और आपने पहले दिन मेंटेन कर लिया, तो आप बहुत इजीली से आप कॉलेज पर पॉपुलैरिटी ला सकते हो, आप पॉपुलर हो सकते हो। और भाई पॉपुलर होने के लिए सबका जो पहला चीज मैं मतलब अगला चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि पहला दिन आपके पास मौका है कि आप पॉपुलर बन सकते हो। क्योंकि आप जब पहले दिन जाते हो ना, तो पहले दिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल नीचे होते हैं, वो शर्मा जाते हैं, वो किसी से बात करने से डर लगता है। लेकिन अगर आप पहले दिन ये सब ला लिया तो उन सब लोगों से कंपेयर की तरफ आप बहुत ही ऊपर जाओगे। तो पहले दिन ये सब ट्राई करना कि आप जब पहले दिन कॉलेज पर जाते हो तो उसी दिन आप पॉपुलर बनने का आपके ऊपर 100% इन्वॉल्वमेंट ला सके। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।